प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने केंद्रीय मंत्रियों ने जिलों का दौरा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का किया शुभारंभ। और विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर भिलाई में आयोजित दुर्लभ बर्तनों की एकल प्रदर्शनी बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी उपस्थित थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सेंटर दुनिया भर में फैली पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के सहयोग से दुनिया के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा देने में मदद करेगा। दुनिया भर में फैली पारंपरिक चिकित्सा से सहयोग से दुनिया के लोगों को बेहतर मेडिकल सॉल्यूशन देने में मदद करेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जामनगर की धरती पर डॉक्टर टेड्रोस और प्रविंद जी की हाजिरी में ये सिर्फ एक भवन का शिलान्यास नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक संस्थान का शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन मैं विश्व भर में प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करने वाले, परंपरागत चिकित्सा में विश्वास करने वाले हर किसी को कहना चाहता हूं कि आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस कालखंड में ये जो शिलान्यास हुआ है, वो शिलान्यास आने वाले 25 साल के लिए विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के युग का आरंभ कर रहा है। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भारत में पारंपरिक चिकित्सा के वैश्विक केंद्र की स्थापना मानवता के सामने सबसे कठिन समय में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिबद्धता की उल्लेखनीय पूर्ति है। कोविड का मुश्किल दौर भी हमें रोक नहीं पाया। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में हो रहे विकास कार्यों और केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने राज्य में केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भानु प्रताप सिंह वर्मा, देवू सिंह चौहान और अश्विनी कुमार चौबे 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राजनांदगांव में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ली। बैठक में नीति आयोग के 5 श्रेणियों के आधार पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने बताया कि पूरे देश में 112 जिलों को रेखांकित कर आकांक्षी जिला बनाया गया है, जिसमें राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ के 10 जिले को शामिल किया गया है। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर आकांक्षी जिलों में काम करना होगा। श्री सिंधिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने से सरकार पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ कुपोषण की स्थिति को ठीक करना होगा। इन सभी चीजों पर ध्यान आकर्षित करना होगा और यहाँ हमारे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को भी पूर्ण रूप से उनका सहयोग भी हमको लेना होना चाहिए, जहाँ माँ अपने बच्चे को दूध पिला पाए, उसका पोषण कर पाए। तो इस पर मैंने प्रशासन को कहा है कि पूर्ण रूप से एक युद्ध
स्तर पर एक टीम गठित होनी चाहिए और इन सब विभागों के बीच में एक कन्वर्जेंस होना चाहिए ताकि सब एक लक्ष्य के साथ कार्य करें। केवल जब बच्चा अस्पताल तक पहुंचे उसको हल करने से इसे जड़ से समाप्त हम लोग नहीं कर पाएंगे। पहला कुपोषण और परसेंटेज ऑफ कम वजन के हमारे बच्चों की बात थी। वहीं केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने दंतेवाड़ा का दौरा कर केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने आज दंतेवाड़ा जिले में सभी विभागों के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री चौहान ने आकांक्षी जिलों के विकास पर चर्चा की। 2018 में नीति आयोग ने ये योजना बनाई कि अगर जिला का प्रोग्रेस होगा तो राज्य का होगा, राज्य का होगा तो देश का होगा। तो करीब करीब हमारे देश में 700 से ज्यादा जिला है। अब ये 700 जिला में अधिक पिछड़े कौन है, तो उसको ऐसा नकारात्मक नाम न देते हुए नाम दिया गया आकांक्षी जिला, एक पॉजिटिव नाम दिया गया कि ऐसे कौन से जिले हैं जिसको विकास की आवश्यकता है, विकास की आस लेकर बैठा है। जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले के हर गांव में मोबाइल टावर लगाया जाएगा। जिले में ऐसे 51 गांव हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है, उन गांवों में फोकस कर टावर लगाया जाएगा जिससे ये सभी गांव भी मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। इस बीच केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आकांक्षी जिले कांकेर का दौरा किया। कांकेर जिला पंचायत में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने जिले में चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उनको सुदृढ़ करने के लिए और केंद्र और प्रदेश की जो योजना है उनकी समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ आए थे। आज उसकी समीक्षा की है। जिले में अच्छी प्रगति की है और आने वाले समय में ये जिला निश्चित ही, अभी तक उसने 33 रैंक प्राप्त की है। अब दोबारा जब इसकी समीक्षा होगी तो निश्चित ये 33 से बढ़कर ये 10 से नीचे श्रेणी में आ जाएगा। इस आशा के साथ हम लोग यहाँ। वहीं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आकांक्षी जिला कोरबा के प्रवास पर रहे। श्री चौबे ने जिला प्रशासन और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक कर कोरबा जिले में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। श्री चौबे ने लाइवलीहुड कॉलेज के साथ ही रेशम उत्पादन केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। बाद में मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि कोरबा में विशेष संरक्षित जनजाति के विकास के साथ ही पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की काफी संभावनाएं हैं। मीडिया के लोगों से भी वो मिला था और सबका सवाल भी आया, सबके निदान कैसे हो सकते हैं। जो जनजाति आधारित हमारी योजना है, इस क्षेत्र में जो जनजाति है उनको हमको प्रमुखता देना है, उनके आधार पर हम योजना भी बनानी है और ताकि उनका विकास हो। और जो प्रदूषण का मामला है, पर्यावरण का संकट है, ये बहुत विकराल समस्या उत्पन्न हो जाए भविष्य में, ऐस की समस्या, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने जिला प्रशासन को भी निर्देशित किया। और कल जो संबंधित पदाधिकारी है, ECL वगैरह और SCCL वगैरह, इन सब लोगों के साथ मैं बैठक भी करूंगा। कुछ यहाँ पर समस्या का समाधान होगा, कुछ बाहर भी होगा। लेकिन कोरबा संभावनाओं की नगरी है, संभावनाएं बहुत है। यहाँ के लोगों को जिस प्रकार से बहुत ही मुझे सुंदर वातावरण यहाँ कैसे बन सकता है, यहाँ प्रदूषण और पर्यावरण को कैसे नियंत्रित रखें। श्री चौबे ने कोरबा जिले में कोयला खदान और बिजली संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई। छत्तीसगढ़ सरकार ने कल देर शाम राजनांदगांव जिले का विभाजन कर खैरागढ़, छुईखदान, गंडई जिला बनाने की प्रारंभिक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। कांग्रेस ने 31 मार्च को खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव का घोषणा पत्र जारी कर नए जिले का वादा किया था। 16 अप्रैल को कांग्रेस की जीत के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला गठन की घोषणा की। 2 दिन बाद राजपत्र में इसकी अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव जनक प्रसाद पाठक ने राज्यपाल की ओर से अधिसूचना का प्रकाशन किया है। इसमें कहा गया है कि राजनांदगांव जिले के उपखंड खैरागढ़ और छुईखदान तथा तहसील खैरागढ़, गंडई और छुईखदान को मिलाकर नया जिला खैरागढ़, छुईखदान, गंडई बनाया जाएगा।
इस अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही आपत्तियां या सुझाव भी मंगाए गए हैं। आपत्तियां और सुझाव लिखित रूप में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को 60 दिनों के भीतर भेजे जा सकते हैं। वहीं राजस्व विभाग ने प्रस्तावित खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के तहत सालेवारा को भी तहसील बनाने की अधिसूचना जारी की है। इस बीच राजनांदगांव जिला प्रशासन ने जालबांधा गांव में उप तहसील कार्यालय शुरू कर दिया है। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने नायब तहसीलदार रश्मि दुबे को नई उप तहसील जालबांधा में नियुक्त किया है। राजधानी रायपुर में आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पद्मश्री प्राप्त साहित्यकारों और कलाकारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विभिन्न जनजातियों को सहेजने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ही कर रही है। यहाँ की बहुत सारी जनजातीय बोलियां सिमटती जा रही हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है और संस्कृति विलुप्त हो रही है। इस बात को ध्यान रखते हुए सरकार ने पढ़ाई के लिए 16 तरह की बोलियों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। जनजातीय महोत्सव की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। नृत्य और चित्रकारी महोत्सव का 3 दिन का आयोजन, और इसमें राष्ट्रीय स्तर के अनेक विद्वान, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे नृत्य के क्षेत्र में हो, चित्रकारी के क्षेत्र में हो, कला और साहित्य के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया वो सब आए हुए हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का आयोजन हुआ है। निश्चित रूप से जो आदिवासी क्षेत्र में जो साहित्यिक रचना हुई है वो मुख्य धारा के जो रचनाएं हैं या समाज है, ये दोनों समाज को जोड़ने का काम, पुल का काम करें। महोत्सव के उद्घाटन सत्र के बाद साहित्य परिचर्चा में भारत में जनजातीय भाषा और साहित्य का विकास, वर्तमान तथा भविष्य और भारत में जनजातीय विकास, मुद्दे, चुनौतियां और भविष्य विषय पर साहित्य परिचर्चा के तहत शुरू हुई। 3 दिन के कार्यक्रम के दौरान महोत्सव में 104 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के अलावा देश की जानी मानी साहित्यिक विभूतियां हिस्सा ले रही हैं। महोत्सव में शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें नाट्य प्रस्तुति और जनजातीय नृत्य शामिल है। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर कल भिलाई में दुर्लभ बर्तनों की एकल प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में ऐसे बर्तनों को प्रदर्शित किया गया जो कभी राजा महाराजाओं के रसोई घर की शान हुआ करते थे। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में उपयोग होने वाले पारंपरिक बर्तन भी प्रदर्शनी में रखे गए थे। बर्तनों के संग्रहकर्ता एलसी कश्यप ने बताया कि युवा पीढ़ी को प्राचीन सभ्यता के साथ ही उस दौर में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं से अवगत कराने के मकसद से ये प्रदर्शनी लगाई गई। श्री कश्यप ने ये प्राचीन बर्तन बड़े साहूकार, मालगुजार, खुज्जी के नवाब परिवारों से प्राप्त किए। कश्मीरी समावार एक तांबे का है जो बिना इलेक्ट्रिक का ही गर्म रहता है, और टी सेट्स वगैरह हैं चांदी के, जो अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री काल में मुझे प्राप्त हुआ था। कुछ अंग्रेजों के ज़माने के कटलरी हैं, और ये स्प्रिंकलर वगैरह है, सिवईदान है। तो ये सब सारी चीज़ें कांसे की हैं और अष्ट धातुओं की बनी हुई हैं, कॉस्टली हैं। और आने वाली पीढ़ी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा अनमोल धरोहर रहा है। अब तो लोग वो प्लेटों में खा रहे हैं खाना, डिस्पोजल में खा रहे हैं। उस ज़माने में पीतल कांसे में खाया करते थे। तो एक मुझे प्रेरणा मिली और मैंने सोचा आज तांबे, चांदी और अष्ट धातु के बने इन प्राचीन बर्तनों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शनी में पहुंचे और काफी उत्साहित भी नजर आए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी। छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में केंद्र सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने केंद्रीय मंत्रियों ने जिलों का दौरा किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का किया शुभारंभ। और विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर भिलाई में आयोजित दुर्लभ बर्तनों की एकल प्रदर्शनी बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।